नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। बॉलीवुड पिक्चरों में अक्सर मैंने तो देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक लीडर होता है, नेता होता है, डॉन होता है, वो उसके नीचे उसके सपोर्टर्स होते हैं, गैंग टाइप से या कमेटी टाइप से। उनमें से कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो उस लीडर की कुर्सी खाली करने का इंतजार करते हैं और आपस में ही सोचते रहते हैं कि मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा और अगला लीडर, राजा या डॉन मैं बन जाऊंगा। होता है कि नहीं होता है? चलिए, ये आपने नहीं देखी हो तो बॉलीवुड की कुछ पिक्चरें जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा। बहरहाल, मध्य प्रदेश में चुनाव है 2023 में। शिवराज सिंह चौहान के लिए यह चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करने वाला है, उनका राजनीतिक भविष्य। या तो वह एकदम से बहुत ऊपर चले जाएंगे या एकदम से बहुत नीचे आ जाएंगे, बीच का रास्ता उनके पास अब बचा नहीं है। इसीलिए वह जी जान लगा के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आप पूछेंगे कैसे? मैं अपना विश्लेषण बताता हूं। मैं पहले बता दूं, मेरा यह विश्लेषण कुछ सोशल मीडिया पे आई पोस्ट, कुछ सूत्रों से चर्चा और कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से हुई चर्चा के आधार पर है। मैंने बताया था कि जब कोई ऊपर बैठा होता है, लीडर या डॉन या कोई भी नेता, उसके नीचे के लोग जो होते हैं वह ये सोचते हैं कि इसका उत्तराधिकारी कौन। और ये बात कब आती है, पहले ये समझ लीजिए। मैं एक व्यापारी का उदाहरण दे दूं। एक व्यापारी है, उसने अपना काफी अच्छा बिजनेस फैलाया, पूरे देश में करोड़ों अरबों की संपत्ति। उसके 5 बेटे हैं, बेटे या औलादे कह लूं, बेटियां भी हो सकती हैं। एक समय आता है जब उन पांचों में या उसके फैले साम्राज्य में या बिजनेस का जो भी उसने फैलाया है, परिवार में, सोसाइटी में, एक डिस्कशन आता है कि आखिरकार इस व्यापारी के उन 5 में से कौन उत्तराधिकारी होगा। होता है, सबके घर में होता है और आपने देखा भी होगा। यह सोच कब आती है? यह सोच तब आती है जब लोग यह सोचने लगे कि यह व्यापारी जिसने अपना साम्राज्य बनाया, बिजनेस को बड़ा करा, ये अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, या तो शरीर से कमजोर हो रहा है, उम्र हो रही है, या कुछ इसने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो 5 लोग हैं नीचे, इनके दिमाग में बस यही चलेगा कि ये जल्दी हटें कुर्सी से तो हम बैठे। हो सकता है पांचों ना सही, पर एक दो लोग तो सोच रहे होंगे मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। होता है। लगभग लगभग ये हर दूसरी जगह आपने इस तरह की स्थितियां देखी होंगी। एक किस्सा बता दूं मैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी के लिए चुनाव कैसे महत्वपूर्ण है और कैसे वो या तो एकदम ऊपर जाएंगे या एकदम नीचे आएंगे, मैं इस पे बात करूं उसके पहले एक छोटा सा किस्सा बता दूं। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, शपथ ली, बड़ा वो हुआ, उनकी लोकप्रियता उसके बाद लगातार बढ़ती गई, जैसा कि बताया जाता है विभिन्न माध्यमों से कि आज वह न केवल देश के बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेताओं में से एक है, या सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। अच्छी बात है, मैं गर्व की बात भी है ये। बहरहाल, ये सब बातें हो रही हैं। इसके बाद मैं बात करूं भारत में, अपने देश में, तो एक नेता और आया, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना उसके बाद, और उसको भी हिंदुत्व का चेहरा बताया गया और उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ और मीडिया में भी वह लगभग छाया रहता था। जितना नरेंद्र मोदी जी मीडिया में स्पेस लेते थे, उसके बाद यदि किसी का नाम आता था तो उस नेता का आता था। पर कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी की बात भी सोशल मीडिया पे अक्सर आपने पोस्टों में देखी होगी कि अभी नरेंद्र मोदी है, कार्यकर्ताओं के मुंह सुना होगा। बाद में इनके उत्तराधिकारी आएंगे, कौन, अमित शाह जी आएंगे या कोई और आएगा, फला 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 आएगा। चर्चाएं हैं, कोई भी कर सकता है, होती भी है और आपने सुनी भी होगी। इसी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक फोटो वायरल हुई। वायरल क्या हुई, कहीं किसी के ट्विटर अकाउंट से डाली गई, जिसमें वह एक नेता के, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की पीठ में ऐसे हाथ रख रहे हैं और कहीं टहल रहे हैं और गहन चर्चा में है। उस फोटो को आप देखेंगे या उसके बाद पढ़ेंगे या उसके बाद सोशल मीडिया का आप ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे, तो ये चर्चा आई कि पहले मोदी, उसके बाद कौन, यही बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हिंदुत्व का चेहरा है ये। ऐसा बहुत सारी बातें आने लगी।
मैंने बताया था व्यापारी के नीचे 5 औलादें हैं, उनमें उन पे चर्चाएँ कब आती हैं कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा? जब ये तो या तो ये बहुत बड़े हो जाए या जो व्यापारी है, जो लीडर है या जो सेठ है, वह कमज़ोर होने लगे। तो क्या जब ये चर्चाएँ आईं, मैं तो कहीं ये भी पढ़ा था किसी पोस्ट में, किसी आम आदमी की या किसी समर्थक की पोस्ट में कि 24 के बाद ये आएँगे या 28 के बाद ये आएँगे। लोग निर्धारित करने लगे। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है। ऐसा करके ऐसे आता है। हर प्रोडक्ट का है और हर एक के जीवन का है। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद एक प्रौढ़ावस्था आती है, एक स्थिरता आती है, उसके बाद बीमारियाँ घेरने लगती हैं, शरीर कमज़ोर होने लगता है और धीरे-धीरे डाउन। इसी प्रकार हर प्रोडक्ट का है, कोई प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, वो एकदम आएगा, नया प्रोडक्ट है, लोग उठाएँगे, फिर उसके बाद एक स्थिरता टॉप सबसे टॉप पे पहुँचेगा, कुछ दिन स्टेबल रहेगा, उसके बाद फिर गिरना शुरू। ये विधि का विधान है और प्रकृति का न्याय है, ये हकीकत। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। तो जब ये चर्चाएँ आने लगी उस फ़ोटो के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ये होंगे और इन्होंने ऐसा काम किया है, बुलडोज़र चलाए हैं, हिंदुत्व का चेहरा है या ब्ला, 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 ब्ला। तो क्या उन समर्थकों ने ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता स्थिर हो गई है? बहरहाल, ये मैंने एक बताया, अब अपन शुरू करते हैं वापस से मध्य प्रदेश की चर्चा। शिवराज सिंह चौहान यदि मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं और चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और यदि ये चुनाव 2023 का जीतते हैं तो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद पे शपथ लेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में सबसे सफलतम मुख्यमंत्री कहलाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम जब प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए प्रपोज हुआ था तब यही बात सबसे ऊपर आई थी कि 3 कार्यकाल लगातार उन्होंने गुजरात में सफलतम प्राप्त की है और लॉ एंड ऑर्डर विकास की बात हुई और लगभग यही शिवराज जी के साथ भी है। मोदी जी भी अपने भाषणों में कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक बीमारू राज था और शिवराज जी जब आए तो उसको विकास के पथ पे ले गए और काफी विकसित राज हो गया और विकास चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इतना विकास है, नालियों में पानी है, आज भी बारिश होती है तो सड़कें पानी पानी हो जाती है। बहरहाल, पर कहते तो हैं। तो यदि मैं कहूं कि शिवराज सिंह चौहान 2023 में चुनाव जिता लाते, पार्टी का वही चेहरा रहते हैं और दोबारा 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे यदि, तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे सफलतम और योग्य उम्मीदवार हो जाएंगे प्रधानमंत्री पद के लिए। ध्यान रखिएगा, मैं प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार की बात कर रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की चर्चा पार्टी के अंदर दबी जुबान हो भी रही है। हमारे सूत्रों ने बताया कि कुछ नेता इसमें चर्चा भी कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि 2023 में यदि शिवराज जी सबसे ऊपर आते हैं, जीत जाते हैं और सफलतम योग्य उम्मीदवार प्रधानमंत्री के बन जाते हैं, तो क्या जल्द ही आने वाले समय में मोदी जी की जगह ये ले लेंगे? ये तो समय बताएगा। लोग कहेंगे नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता तो है, अभी उनका कोई विकल्प नहीं है। मैं मान लेता हूं। जब विकल्प नहीं है तो समर्थक ये बात क्यों कर रहे हैं? कुछ ने तो फेसबुक में या अदर सोशल मीडिया के माध्यमों में, ट्विटर में, कू में लिखा भी है। ये भविष्य है, पहले ये 15 साल, 10 साल, फिर ये। हालांकि इस बीच में अब अमित शाह जी का नाम नहीं आता, पहले आता था। पर एक चीज मैं ये बात बता दूं कि कोई भी शासक या राजा या व्यापारी जिसने अपना साम्राज्य बनाया है, सफलता की सीढ़ी चढ़ी है, लोकप्रियता के चरम सीमा पे है या अभी भी लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि उसकी गद्दी पे कोई नजर डाले। और यदि ऐसा कोई मिला तो सफलता की सीढ़ी पे या सबसे ऊपर बैठा हुआ नेता, व्यक्ति, सेठ सबसे पहले कमजोर करेगा तो उस व्यक्ति को जो उसका उत्तराधिकारी बनने के सपने देख रहा है और उचक रहा है या सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यही व्यक्ति ही इस सेठ के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। उसकी कुर्सी हटने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शिगुफा चल जाएगा कि नहीं यार, सीएमडी को बदलो। शिवराज जी चुनाव जीत गए तो मेरी समझ ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के अगले उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। इसके अलावा और कोई सफलतम योग्य उम्मीदवार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। योग्य की बात कर रहा हूं मैं, फायर ब्रांड बन के कुछ भी बोलने वालों की बात नहीं कर रहा। शिवराज सिंह चौहान 18 साल, 20 साल, 22 साल मुख्यमंत्री रहे और जैसा कि भाजपा कहती भी है कि वो भी कहते हैं कि बीमारू राज्य से हमने विकसित बनाया, कितनी रकबा बढ़ाया, सिंचित क्षेत्र बढ़ाया, लोगों की मदद की, पैसा दिया, विभिन्न योजनाएं लाए, जो भी एक्स वाई जेड है।
उस तक आने के लिए इस दूसरे नेता को जो फायर ब्रांड है, अभी बहुत टाइम लगेगा। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ये चाहेगा कि शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बन जाएं, या नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा का मतलब फिर वो तो यही सोचेंगे कि भैया ये इस बार चुनाव हार जाए, भले खुल के ना बोले। और यदि ऐसा नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वह ऊपर आएंगे, और मध्य प्रदेश में, या मैं कहूं संपूर्ण भाजपा में, पूरे देश भर में शिवराज सिंह चौहान के जो अचीवमेंट्स हैं, उतने अचीवमेंट्स किसी भी भाजपा के मुख्यमंत्री के नहीं है या किसी नेता के नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो खैर उसमें आते ही नहीं है। लेकिन यदि मैं किसी केंद्रीय मंत्री की बात करूं, मैं किसी प्रदेश के भाजपा के ही मुख्यमंत्री की बात करूं, उप मुख्यमंत्री की बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं, उन सब में यदि टॉप पर है तो शिवराज सिंह चौहान। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव के नतीजे क्या होंगे? आज के हालात में तो भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं दिख रही, मेरा अनुमान है। पर यह भी नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस आएगी। निर्दलियों की संख्या फिर ज्यादा हो सकती है, या किसी अन्य पार्टी की, जो सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पर राजनीति ऐसी चीज है कि हर 1-1.5 महीने में हालात बदलते हैं। तो जून तक हमें इंतजार करना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा जुलाई तक, और जुलाई के बाद ही यह अनुमान लगाना चाहिए कि सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी को, जो भी चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। और यह देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार यदि जीतेंगे, तो क्या पार्टी के अंदर यह बात खुल के बाहर आएगी, या अभी भी अंदर अंदर जैसे ही चलती रहेगी, जैसा अभी चल रही वैसे आगे भी चलेगी। मैंने प्रयास किया अपना आकलन बताने का। एक चीज जरूर मैं आपको और बता देता हूं, जब एक नेता की ब्रांडिंग बढ़ने लगी बहुत तेजी से मोदी जी के साथ, मतलब मोदी जी ऊपर थे लेकिन फॉलोअर बताने लगे कि वो उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं या हैं या होंगे, कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि इस नेता की मीडिया से स्पेस लगभग खत्म सी हो गई। यानी 24 घंटे में यदि 18 घंटे स्पेस मोदी जी को मिलता था, उसके बाद जो बचे 8 घंटे थे, उनमें से 7 घंटे इस नेता को मिलता था। लेकिन जिस दिन वो फोटो पीछे हाथ में रख के वायरल हुई है, इस नेता का 7 घंटे का स्पेस घट के 1 घंटा हो गया है। ये मेरा अनुमान है। आपको जैसा लगता हो, आप भी अपनी टिप्पणी जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।